बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट आई। आई क्या है? आई हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसके ज़रिए हम देखते हैं और हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी कलर्स पाए जाते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। सो इज़ द ऑर्गन ऑफ द साइट फॉर द ह्यूमन। सो आई के अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो आई का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 से 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो बेसिकली 3 लेयर्स है उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर मिडिल लेयर है और एक इनर लेयर पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ लैक्रिमल सिस्टम और कुछ एक्सेसरी लेयर्स भी मौजूद होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है कि ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये टफ स्ट्रॉन्ग एंड टफ मसल से बनी होती हैं जो कि कहलाते हैं कोलेजन। और ये टफ और स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि इसने आई बॉल की प्रोटेक्शन करनी होती है। जब ये स्क्लेरा आगे की तरफ एक्सटेंड करती है तो ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर में मुश्तमिल हो जाती है और वो ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई कहलाती है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट लेयर मजीद फिर 5 लेयर पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि स्क्लेरा बेसिकली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं, एपिस्क्लेरा, प्रॉपर स्क्लेरा और लेमिना फस्का। इसी तरह कॉर्निया जो है आगे जाके जो ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है तो ये भी 5 लेयर्स पर मुश्तमिल हो जाती है और वो कहलाते हैं एपिथेलियम, बॉमिन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेसिमेंट मेम्ब्रेन्स और एंडोथेलियम। तो ये कॉर्निया का जो काम है वो बेसिकली इंटीरियर जो सेगमेंट है उनके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं लाइक आइरस है, लेंस हैं, सिलरी बॉडीज़ हैं, एक्वस ह्यूमर हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रही होती हैं। और साथ साथ ये आई के लिए लाइट के लिए द वे ऑफ लाइट है टू एंटर इनटू द आई। अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर में कुछ मस्कुलर पार्ट्स पाए जाते हैं, मस्कुलर लेयर कहलाती है और वो कहलाता है यूवियल ट्रैक। यूवियल ट्रैक मुश्तमिल होता है कोराइड के ऊपर। कोराइड, सिलरी बॉडी, सिलरी प्रोसेसेस, आयरस, लेंस और इसके साथ जुड़े हुए कुछ स्ट्रिप्स हैं जो कि सिलरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें कोराइड की तो कोराइड इज़ द सेकंड मिडिल पार्ट ऑफ द आई और ये सैंडविच होता है बिटवीन द स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान ये सैंडविच होता है। और इसका जो कलर है बेसिकली रेडिश ब्राउन इन कलर होता है क्योंकि ये आई के लिए इसका फंक्शन क्या है कि ये आई बॉल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मुहैया कर रहा होता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैसे मुहैया कर रहा होता है कि जो आई का जो ऑक्सीपिटल लूब है जहाँ से नर्व जो एंडिंग्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं आई से टुवर्ड्स द ब्रेन, वहाँ से जो कैपिलरीज या जो आर्टरीज आई के बॉल के अंदर इंसर्टेड होती हैं तो ये मूव कर रही होती हैं थ्रू द कोराइड। और यहाँ पर कोराइड में आने के बाद ये वेस्कुलर लेमिना बनाती हैं, वेस्कुलर लेमिना बनाती हैं और वेस्कुलर लेमिना के बाद यहाँ पर जो इसकी कैपिलरीज बनती हैं यहाँ पर इस ब्लड फ्लो की जो मिकदार है वो काफ़ी हाई होती है क्योंकि इसने ट्रेवल करना होता है इन बिटवीन द 2 लेयर्स दैट इज रेटिना एंड स्क्लेरा। और यहाँ पर जो आई का जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वहाँ पर भी एक प्रेशर डेवलप होता है एक विट्रस ह्यूमर की वजह से जो कि कहलाता है इंट्राओकुलर प्रेशर। तो उसने इंट्राओकुलर प्रेशर के साथ साथ इसने मूव करना होता है ब्लड फ्लो ने, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है काफ़ी हाई होती है और हाई ब्लड फ्लो होने की वजह से चूँकि इसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मौजूद होता है जो कि आई की जो डिमांड है जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करती है। कोराइड के बाद अगर हम देखें कोराइड जब आगे की तरफ एक्सटेंड करता है तो ये इसकी जो एजेस हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं और वो कहलाती हैं सिलरी बॉडीज़। सिलरी बॉडी आई की मिडिल लेयर का वो पार्ट है जो कि आई के लिए एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए चूँकि सिलरी बॉडीज़ में कुछ मखसूस किस्म के मसल्स पाए जाते हैं और वो मसल्स कहलाते हैं रेडियल मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इन मसल्स के साथ साथ कुछ कैपिलरीज जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे ट्रेवल कर रही होती हैं। जब ब्लड कैपिलरीज सेलरी बॉडी से होता हुआ सेलरी सस्पेंसरी जो प्रोसेसेस हैं, सेलरी प्रोसेसेस, उसमें जब इनरवेट करते हैं तो यहाँ पर वो डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम बनाते हैं जो कि बेसिकली एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड है जो कि 99.9% वाटर पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर ग्लूकोज होते हैं, 1% ग्लूकोज, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड
पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये बेसिकली जब यहाँ से पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में जब ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द सिलरी प्रोसेसेस, जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये पोस्टीरियर चैम्बर में सेगमेंट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये ट्रेवल कर रहा होता है एंटीरियर चैम्बर की तरफ। जब ये एंटीरियर सेगमेंट की तरफ ट्रेवल करता है तो ये आई को पूरी जो है न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मुहैया करता है, साथ साथ यहाँ पर आई को वॉश करता हुआ, अगर उसमें कोई वेस्ट मटेरियल कोई डेब्रिस है उसको भी वॉश करता हुआ फ्रॉम द साइट ऑफ एंगल, जो कि बेसिकली स्क्लेरा और कार्निया जहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट को एंगल कहा जाता है। सो एट द पॉइंट ऑफ एंगल ये यहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द साइट ऑफ एंगल इनटू द नेज़ोलैक्रिमल सैक, और वहाँ से नेज़ोलैक्रिमल सैक जो कि इनर्वेट करती है इनटू द वेनस सिस्टम, तो वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट ऑफ द मिडल यूविल ट्रैक इज़ आइरस। आइरस क्या है? ये आई का कलर पार्ट बना रहा होता है, इट प्रोड्यूस द कलर पार्ट ऑफ द आई, और ये बेसिकली अटैच होता है सिलरी बॉडीज़ के साथ, ये अटैच होता है। और इसके जो बेसिकली दो लेयर्स हैं, एक इसका पोस्टीरियर पार्ट है, एक इसका एंटीरियर पार्ट है। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ये डबल एपिथेलिया पर मुश्तमिल होता है। डबल एपिथेलिया किस तरह बनते हैं कि यहाँ से जो कोराइड है वो एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द आइरस, तो एक लेयर कोराइड की आइरिस तक जा रही एक्सटेंड करती है, दूसरी लेयर जो नर्वस की जो हम रेटिना की न्यूरोनल लेयर है जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो भी यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। सो दे मेक अ डबल एपिथेलियल लेयर। इसके अलावा इसकी जो पोस्टीरियर लेयर है इसमें कुछ मखसूस मायो एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं जो कि बेसिकली मायो एपिथेलियल फिलामेंट्स बनाते हैं। ये मायो एपिथेलियल फिलामेंट्स बेसिकली डायलेटरी पेपिलाई कहलाते हैं, और ये आई के लिए जो आइरस है ये बेसिकली दैट रेगुलेट्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू इनटू द आई। सो यहाँ पर जो डायलेटरी पेपिलाई है ये आइरिस की लेंथ को और डायमीटर को एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आइरिस में कुछ और सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि बेसिकली रेडियल मसल्स कहलाते हैं, और रेडियल मसल्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपिलाई, सो दे मेक द कंस्ट्रक्शन पेपिलाई फॉर द आइरिस। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कहलाता है, यहाँ पर कुछ मखसूस किस्म के सेल पाए जाते हैं और वो कहलाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के साथ कुछ सेल पाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स ये कुछ पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट रिलीज करते हैं, डार्क ब्राउन का पिगमेंट, और यहाँ पर डार्क ब्राउन के जो पिगमेंट्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कलर ऑफ द आई। वो कलर ऑफ द आई कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब लाइट जो है वो आई में एंटर होती है तो दे विल पास फ्रॉम द आइरस, तो आइरस के ऊपर जब लाइट जो है वो पड़ती है तो यहाँ के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से, चूंकि यहाँ मेलानोसाइट्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, तो यहाँ पर अगर मेलानोसाइट्स कम होंगे तो आई का कलर जो है वो ब्लू आएगा, अगर और ज़्यादा कम होंगे तो ग्रीन आएगा, और अगर मेलानोसाइट्स ज़्यादा होंगे तो आई का कलर जो है वो डार्क ब्राउन आता है। सो द कलर ऑफ द आई इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द आइरस मेलानोसाइट्स क्वांटिटी दैट इज़ अटैच विद द फाइब्रोब्लास्ट इनसाइड द आइरस। सो अगर नेक्स्ट जो है यूविल ट्रैक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कहलाता है लेंस। लेंस क्या है? लेंस इज़ द मस्कुलर ग्लोबुलर पार्ट ऑफ द आई, और ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, और ये इसका काम क्या होता है कि जो लाइट आई के ऊपर पड़ रही है उसको एक जगह रेटिना के ऊपर फोकस करता है, और रेटिना में फोकस करने के बाद जो इसके जो रेटिना के ऊपर जो सेंसरी फोटो रिसेप्टर सेल्स लगे हुए हैं वो उनको सेंस करके इम्पल्स जनरेट करते हैं और ऑप्टिकल लोब के थ्रू वो ब्रेन में जाते हैं और वहाँ से इमेज बनता है। सो लेंस को जिन मसल्स ने इम्पोजिशन किया होता है जो कि बेसिकली जो सिलरी बॉडीज़ हैं उनका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कहलाता है पार्स ऑफ प्लेना। पार्स प्लेना से कुछ मसल्स जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं जो बेसिकली लेंस को अपनी जगह पे इम्पोजिशन कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट two layers, outermost layer and middle layer, that is uvil track. So further watch Trigon Learning Forum for the further video of